एक जना कमाने वाला होता है, उसके पीछे कितने खाने वाले होते हैं। ये थिएटर से अल्लाह पाक ने बड़े लोगों का रिस्क लगाया हुआ है। तो फिर वल्गर जुमलों पर तो दोस्तों वल्गर परफॉर्मेंस ही होनी है। जीते लेटा डांग फेरना मेरा इश्क हो गया इससे। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मतलब हम एक हफ्ता बैठ सकते हैं, ठीक है, वो कोई हमारी मजबूरी होती है, हम बैठ जाते हैं। ये 3.5 महीने ना, अब ना मेरे मतलब करवटें बदलते हुए भी मुझे तकलीफ होती थी। डिस्क रोटी तो देने वाली क्या करते रहे हैं इस दौरान? करवटें बदलते हुए तकलीफ होती है? सर अकेली थी करवटें मैंने पहले भी बीच में से थिएटर छोड़ती रह गई हूँ, लेकिन जब आप अपनी मर्जी से छोड़कर बैठते हैं ना, वो अलग बात होती है। जब आप बिठाए जाते हैं ना, ठीक है, कि आपको पता होता है ताड़े हाथ पैर बांध देते ने, तुसी नहीं हिल सकते, तो ओदी बड़ी तकलीफ है। आपने क्यों ऐसा कुछ किया कि आपको आप पर पाबंदी लग गई? सर देखें, जैसा माहौल होता है इंसान वैसा काम करे। गाने जो वल्गर थे वो बैन हो गए, साफ़ सुथरे गाने हुए, तो हमारा काम भी साफ़ सुथरा हो गया। ड्रामा इस तरह होता था कि आप खुद भी अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकती? नहीं लाती थी मैं, गलत बयानी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, नहीं लाती थी। बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा जब मुझसे पहले बड़ा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा तो मैं भी अपना भरम रखूंगी ना। हर बंदा ही रखता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं किया या मैं दूध की धुली हुई थी, सब ने किया। मैं कि सख्ती ना उतनी करनी चाहिए जिसमें हम लोग जिंदा रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। दोस्तों, ज़ारा खान दोस्तों, ज़ारा खान का आपने इंतज़ार किया को 3-3.5 महीने ज़ारा खान थिएटर से दूर रही। क्यों रही आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी थिएटर से दूर रही हैं। हाँ जी। पाबंदी लग गई आप पे। हम इस बात पर नहीं जाते कि पाबंदी क्यों लगी, ठीक है जी। ये होता है ना कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट, उसकी वजह नहीं पूछा करते, उसके बाद के हालात पूछा करते हैं, उससे पहले के हालात पूछा करते हैं। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है बताने नाल गल करें। अच्छा, हाँ जी। हम भी आपके लिए बड़े उदास हो गए। मुझे तो नहीं लग रहा, आप तो बड़े खुश लग रहे थे मेरे बगैर। रोज आके ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ मैं बड़ा उदास हाँ, फिर तो मुझे आपको बताना चाहिए था मुझे कॉल करके कि मैं ज़रा उदास हूँ आपके नहीं, लिए। मैं आके बूआ खड़काਉਂਦਾ ਜ਼ਾਰਾ मैं आ गया, मैं तेरे लिए उदास था। तू अगो कहंदी ले आके की आए हो? नहीं, तब नहीं आ सकती, ओए हाय 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 हाय। बिल कभी भी नहीं कह सकती। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ज़ारा खान का और डॉक्टर अजमल मलिक का वो रिश्ता है कि इसके दरमियान किसी ज़रूरत का रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता दोस्ती का है, मोहब्बत का है, प्यार का है, एहतराम का है। एहतराम का है, बिल्कुल। तो 3 माह कैसे गुजरे ज़ारा जी? सर सो के खा के रेस्ट करके। सो के खा के रेस्ट कर? हाँ जी। इस दौरान कोई जहन में क्या क्या आता रहा? सर इस दौरान जाहिर है ये काम मेरा लव है, मुझे इश्क हो गया इससे। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो मतलब हम एक हफ्ता बैठ सकते हैं, ठीक है, वो कोई हमारी मजबूरी होती है, हम बैठ जाते हैं। ये 3.5 महीने ना, अब ना मेरे मतलब करवटें बदलते हुए भी मुझे तकलीफ होती थी। डिस्क रोटी तो देने वाली क्या करते रहे हैं इस दौरान? करवटें बदलते हुए तकलीफ होती थी? सर अकेली थी करवटें अच्छा, अकेले भी तकलीफ होती है? हाँ जी, होती है। फिर तो वो उन्होंने सही गाना गाया ना, एडा नेड़े ना हो दिलदार वे कले सौन लगे। तकलीफ होती है, हाँ जी। अच्छा, तो ये पहला तजर्बा था। थिएटर का तजर्बा तो 5-7 साल का आपका है थिएटर करने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ये पहला तजर्बा था कि 3 महीने आपने थिएटर नहीं किया? सर मैंने पहले भी बीच में से थिएटर छोड़ती रह गई हूँ, लेकिन जब आप अपनी मर्जी से छोड़कर बैठते हैं ना, वो अलग बात होती है। जब आप बिठाए जाते हैं ना, ठीक है, कि आपको पता होता है ताड़े हाथ पैर बांध देते ने, तुसी नहीं हिल सकते, तो ओदी बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आपको तकलीफ ज़्यादा ये थी कि हाथ पैर बांध दिए गए, वो जो आप हलती थी नहीं हल वो सकी? नहीं हिल सकती। अच्छा, हाँ जी। तो वो घर में भी कभी ऐसा जोश आया कि भी मैं इंज हल्दी सा गाना ला के उठ के नचना शुरू कर? सर मैं ना थिएटर के अलावा मैं नहीं नाच सकती, मतलब स्टेज के अलावा ना। आप जैसे कह दें कि हम लोग आपस में दोस्तें होती हैं, गेट टुगेदर होता है, कोई फंक्शन होता है, हमारे घर पार्टी होती है, कुछ भी होता है। अच्छा। तो मैं मतलब उस महफिल में नहीं खड़ी होती। अच्छा, घर में कोई गेट टुगेदर हो या ख़ानदान में कोई पार्टी हो, आप वहाँ खड़ी ही नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं। आपको ये खतरा होता है कि 40 बंदे ने इन्होंने कहना नच? नहीं नहीं सर, मेरे को नचिया ही नहीं जाता। मैनू ਇਹ लगता है कि मतलब साडा ये प्लेस हैगा थिएटर, ठीक है, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ करना चाहिए, ਇਹਦੇ अलावा नहीं करना चाहिए। यहाँ हम काम करते हैं तो रक्स भी करते हैं ड्रामे की डिमांड के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब पूछ लें आपसे कि क्या वजह थी बैन होने की, पाबंदी लगने की? पूरी दुनिया में खप पड़ गई कि ज़ारा खान पर पाबंदी लग गई और आपके चाहने वाले वो बड़े मायूस हुए। आप तो बताएंगी आप अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, कि आप बैन जो हो गई, आप पर पाबंदी लग गई, आपके फैंस भी मायूस हो गए कि ज़ारा खान पता नहीं कितना अरसा थिएटर से दूर रहेंगी। तो ये क्या वजह थी? आप बैन क्यों हो गई? आपने क्यों ऐसा कुछ किया कि आप पर पाबंदी लग गई?
सर देखें, जैसा माहौल होता है इंसान वैसा काम करता है, ठीक है। पहले जो कानून था तो कानून के ज़ेर निगरानी में हम सबकी सेंसर होती थी, गाने पास होते थे, ठीक है। उसमें फहाशा अल्फाज होते थे, आपको पता है पंजाबी गाने थे उनमें वल्गर जुमले थे। हाँ जी, वल्गर जुमले थे। तो जिस तरह के जुमले थे हम उस तरह का काम करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब सख्ती हुई, कानून बदला, हम लोगों के गाने जो वल्गर थे वो बैन हो गए, साफ़ सुथरे गाने हुए, तो हमारा काम भी साफ़ सुथरा हो गया। बस इतनी सी यानी आपके कहने का मतलब है कि इससे पहले जो सॉन्ग्स थे गवर्नमेंट की तरफ से उन पर इजाज़त थी, चाहे उनमें वल्गर जुमले थे, तो फिर वल्गर जुमलों पर तो दोस्तों वल्गर फार्मेसी होनी है। फिर उन साफ सुथरे गाने ने, ठीक है। अब जिस तरह मैं गाना कर रही हूँ लागे ना ये दिल, बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा सीन गाना है, तो कोशिश कर रही हूँ कि उसका हक अदा हो, बस इतनी सी बात। वेरी गुड। यानी कि जैसे जैसे ड्रामे की शक्ल तब्दील हुई, वो साबका शक्ल नहीं रही, तो हमारे फनकारों ने भी जो मौजूदा शक्ल है, जिसको हम अच्छी शक्ल कह सकते हैं, तो उसको अपना लिया। और अब आप इस काम पर मुतमईन है, साफ़ सुथरे अच्छे काम पर? सर बहुत 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 फ़र्क है, बहुत मुतमईन हूँ। पहले ये था कि अगर मेरी फैमिली में से कोई मुझे कहता था कि ड्रामा दिखाएं तो मैं अवॉइड करती थी, यानी कि आप इस बात का आपको पता है कि उस वक्त का ड्रामा इस तरह होता था कि आप खुद भी अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकती? नहीं लाती थी मैं, गलत बयानी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, नहीं लाती थी। बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा। अब ये है कि अब मैं कितने दिन हो गए उनको खुद कहती हूँ, मतलब हम चलते हैं ड्रामा देखने के लिए, आए आप मेरा ड्रामा देखें, आए आप मेरा। तो जाहिर है माहौल बदला है, तो मैं इतनी हिम्मत कर पाई कि मैं उनको कहूँ। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट पंजाब और अज़मा बुखारी जो है वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब। बेशक उनका बड़ा किरदार है इस चीज़ में, मैडम उज़मा बुखारी का बड़ा किरदार है, हमारी हुकूमत पंजाब का बड़ा किरदार है, तो माहौल बहुत अच्छा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। तो वो लोग जो आज से 3-4 महीने पहले जो कुछ देखते थे और 3-4 महीने से वो परेशान हैं, वो जुमले सुनने के लिए मंजी च डांग फेरदा। सर वो वीडियो ला के देखा अच्छा, हाँ, उन्होंने को पुराने क्लिप ने जिन्हां दे सिर ते मैं घर बैठी सी, तुसी देखो। ठीक है। जो जफ्फी पावे जो जफ्फी कुट के जो पावे हैं, जफ्फियां दे पैसे बखरे, पप्पियां दे बखरे, वो मतलब मुक गई गल। वो अल्लाह ने करम किया हम पे। अच्छा। वो हम सब के लिए बेहतर है। सर देखें, आप हैं कितना अच्छा काम करते हैं, ऐसे ही जब हम लोग मतलब अच्छा काम नहीं करते थे सेट पे जाके, तो पीछे आपको भी मतलब कलपते तो होंगे ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, की कर रहे हैं, कलपते थे। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब जब हम अच्छा काम करते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा, आप मेहनत करते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है, तो आपका भी दिल खुश होता होगा कि यार वेरी गुड, वेल डन। मतलब अंदर से आप उस काम से मुतमिन नहीं थी? सर मैं आपको कह रही हूँ, देखें देखा देखी बड़ा कुछ हो जाता है। जब मुझसे पहले बड़ा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा तो मैं भी अपना भरम रखूंगी ना, हर बंदा ही रखता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं किया या मैं दूध की धुली हुई थी, सब ने किया है। कोई उठ के कहता ना कि नहीं करता, सब ने किया है, ठीक है, सबके साथ ही। बस ये है कि मैं थोड़ी नज़रों में आ गई, पकड़ी गई, ठीक है। तो बाकी ये है अभी सब, अब काम का मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है काम हो रहा है, हमें मतलब ये तजस्सुस होता है कि कौन क्या कर रहा है, हमें इससे अच्छा करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब अभी आपको पब्लिक की तरफ से पहले जो कॉल्स आती थी, मैसेजेस आते थे, फलां गाना कर, अब उन गानों के मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं? सर मैंने आज तक पहले भी कभी पब्लिक के कहने पे काम नहीं किया था। ये मेरा काम है, मैं मतलब पब्लिक है वो, ये लड़कियों ने एक दूसरे के कंपटीशन में किया। हाँ, पब्लिक के कहने, पब्लिक वो है, आप जिस उसको जो दिखाएंगे वो उसमें हैप्पी हो जाएगी। हम पब्लिक को जिस तरह आदी करेंगे, पब्लिक उसी तरह आदी होगी। अब आप पब्लिक की कोई डिमांड नहीं होती। अब आप क्या कहती हैं कि पहले जो गाने जिन पर पाबंदी नहीं थी उन पर परफॉर्म करती थी, और अब जो गानों की शक्ल तब्दील हुई उन पर भी परफॉर्म कर रही हैं, तो उन पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता था या मौजूदा गानों का? सर इन पे बहुत अच्छा, पब्लिक शांत होकर बैठ के आपका गाना देखती है, आपका काम देखती है, एंड पे आपको अप्रिशिएट करती है, हाँ क्लैप करती है, ना के बीच में हुल्लड़बाजी होती है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। यानी उन गानों पर हुल्लड़बाजी होती थी, बिल्कुल होती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, हाँ जी हो जाती थी। तो वो मसले मसाइल भी होते थे, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। वो मतलब सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, भले वो अगला है, पिछला है, उससे पिछला है, आखिरी लाइन वाला है, सबको एक ही प्रोटोकॉल है। हाँ जी, सबके लिए जो है ना वो गाना, वो किसी अब ख़ास तब के लिए या हॉल में बैठे हुए ख़ास फ़र्द के लिए नहीं है, अभी आखिरी लाइन तक के लिए ये सॉन्ग्स भी और ये ड्रामा भी होता है। तो आप समझती हैं कि अब ड्रामा पहले से बहुत बेहतर हो गया? सर बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यानी ये पॉलिसियाँ जो हैं ये अच्छी हैं और इनको जारी रहना चाहिए? नहीं, ये अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, इनको जारी रहना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सख्ती ना उतनी करनी चाहिए जिसमें हम लोग जिंदा रह सकें, ठीक है ना, कि हम लोग भी मरे नहीं,
क्योंकि ये हमारा काम है। हम एक जना कमाने वाला होता है, उसके पीछे कितने खाने वाले होते हैं। ये थिएटर से अल्लाह पाक ने बड़े लोगों का रिस्क लगाया हुआ है, काम है हमारा ये, ठीक है। तो मतलब हाथ उठाया तो लेटर, हाथ रखा तो लेटर, वही बात होगी कि मतलब सख्ती करें उतनी करें, साफ सुथरा काम करवाएं, बहुत अच्छा काम करवाएं, उतनी करें जिसमें हम लोग जिंदा रह सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बजाते खुद क्योंकि एक ड्रामा डायरेक्टर हूँ ज़ारा, और मैं इस शोबे का हिस्सा हूँ। आप भी इस बात को समझती हैं, इत्तेफाक करेंगे मेरी बात के साथ, कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि वल्गर क्या है और क्या वल्गर नहीं है। सर यही तो मसला है ना, ये पता ही नहीं है कि वल्गर क्या है, बोल्ड क्या है और काम क्या है। चलिए ये तो बात मान लेते हैं ना कि पहले सीधी सीधी गालियाँ हाँ जी, टाइप हाँ जो होते थे जुमले, और गानों में भी ऐसे जुमले थे जो फहाशी के ज़ुमरे में हाँ आते, जी। वो सारे ख़त्म हो जाने के बाद अब आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट ने इस तरह राउंड लिया है, और राउंड लेने के बाद अगर वो राउंड में उसकी कमीज़ भी तो उड़ेगी ना, कमीज़ उड़ी है तो उस जगह को कैप्चर करके स्क्रीनशॉट बनाकर उसको वल्गैरिटी का लफ्ज़ देकर और लेटर भेज दिया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए कोई पॉलिसी होनी सर ये जुल्म है, चाहिए। हम गरीब लोग हैं, ये हम पे जुल्म है, सीधी सी बात है। हम बड़े मासूम लोग हैं। बेशक। मेरा ये मानना है कि दुनिया कहती है हम लोग बहुत तेज़ लोग हैं, लेकिन नहीं सर, हम बहुत सादा लोग हैं। हमें नहीं पता सामने जो बैठा है वो कौन है, लेकिन उसे आने से पहले पता होता है, हमारा पूरा बायोडाटा पता होता है, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कब से आए हैं, हम क्या करते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी पब्लिक को पता होती है। हम जानते ही नहीं पब्लिक के सामने खुली किताब है आर्टिस्ट की इससे ज़्यादा लाइफ। क्या मासूम होंगे आप, इससे ज़्यादा क्या वाह, सादगी। बहुत खूबसूरत ज़ारा जी, बड़ी खूबसूरत बातों में ज़ारा साहिबा से। और आज के इस व्लॉग के ज़रिए हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि एक तो होता है ड्रामों की बेहतरी के लिए कदम, आप भी कदम बढ़ाएं, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। एक होती है ओवर एफिशिएंसी, मैं माफ़ी के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमें मॉनिटर करने वाले दोस्त जो हैं उन पर भी बड़ा प्रेशर होता है, और वो फिर छोटी छोटी चीज़ें जो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में नहीं आती उनको भी आगे अपनी जॉब बचाने के लिए और अपने मामलात को ठीक रखने के लिए नेगेटिविटी बनाकर पेश किया जाता है, जिससे थिएटर का ड्रामा बेहतर हो चुका है, इसका अब फिर अब इस हवाले से नुकसान होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। ज़ारा खान को और मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।